अलग अलग जगहों के मेयर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, लोगों की कितनी सहूलियत मिली है, उनकी समस्याओं का समाधान हो पाया है नहीं हो पाया है, छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका समाधान हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लखनऊ से संयुक्ता भाटिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी से है और मेयर हैं। संयुक्ता भाटिया जी, अभी आप बता रही थी कि किस तरह से जाम की समस्या बनती है और उसको किस तरह से आप लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन जो मेन है, बारिश जब होती है तो लखनऊ में मैं गोमती नगर और इंदिरा नगर जैसी कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कॉलोनी है जहां पर पानी भर जाता है और उनकी तस्वीरें देखकर विपक्ष हमलावर होता है कि देखिए राजधानी का यह हाल है। जी, पूरा प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे नाले जो सफाई नहीं होती थी वो उनको किया जा रहा है और एक जो जहां पर लो लैंड है उसके लिए टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं उन पर भी काम हो रहा है। इस समय दो बड़े नाले बनाए गए हैं। सेतो का तालाब उसका उदाहरण है, जहां पूरी एक फ्लोर तक पानी भर जाया करता था। आज उसकी स्थिति परमानेंटली उसकी स्थिति ठीक हो गई है। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके प्रयास किया जा रहा है कि अन्य नालों का जो लो लैंड है, जहां पर पानी आता ही आता है, हम कितनी भी सफाई करा ले वहां पानी रहेगा क्योंकि वो लो लैंड है। तो इसलिए उसको भी उसको भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि बड़े नाले बनाकर उससे जोड़ दिया जाए। तो बहुत सारे नाले जुड़ चुके हैं और अभी कुछ नाले और जुड़ने बाकी हैं। पूरा नालों की अगर बात की जाए तो नालों की सफाई नीचे तक पूरा हम लोग स्वयं जाकर देखते रहें ताकि नीचे तक सफाई हो जाए और पूरा शहर से कहीं पानी की दिक्कत ना आए। हाँ, मेरठ चलते हैं। सुनीता वर्मा जी हमारे साथ है। सुनीता जी, देखिए गार्बेज फ्री का सर्टिफिकेट आपको दिया गया है, प्रमाण पत्र दिया गया है, लेकिन कई सारी ऐसी कॉलोनी है जहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या कुछ किया गया है? आप कहेंगे तो मैं उनके नाम भी ले लूंगा जहां जहां ऐसी खबरें निकल कर आई हैं। कूड़े के अंबार अधिकतर तो सब खत्म हो चुके हैं शहर से। ज्यादा कोई एक आध बचा होगा तो उसको हम अब तक भी उसकी जो है सफाई करवाने की व्यवस्था पूरी अब भी हम फोन पे कह के अधिकारियों से या हमारे जो वो हैं स्वास्थ्य अधिकारी, हम अब भी उनकी समस्या हल कराते हैं। हाँ। कार्यकाल जरूर हमारा 5 साल का खत्म है, लेकिन हमें अभी अधिकारियों का सहयोग और वैसे भी पूरा सहयोग अब भी मिल रहा है। हम अब भी जो लोगों की समस्या को अब भी हल करते हैं। फुरकान साहब अलीगढ़ से मेयर हैं, फुरकान साहब के पास चलते हैं। फुरकान साहब, बजट की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में बजट कितना खपाया है या फिर कुछ बचा है? अभी नहीं बचा नहीं है। हाँ, हमें तो कम पड़ गया, पूरा लग गया। हाँ, और कम पड़ गया क्या? जी कम पड़ गया, हमारा काम बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ, और हमने तो गौशाला भी बनाए, तो जो बेचारे पशु इधर उधर मारे जाते थे उनके लिए बनाए हमने। 2200 गली और सड़कें बनी है इस 5 साल के अंदर। मैं किसी उससे नहीं कह रहा, ये 25 साल नगर निगम के होंगे, 20 साल भारतीय जनता पार्टी का मेयर था। मैं तो बहनजी मायावती का मेयर हूँ और सरकार का मेयर भी हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री ने काफी मुझे सहयोग दिया। लेकिन जब बहन जी से मिला, उनका अलीगढ़ में कोई कमी नहीं छोड़ना, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं करना, सबका हमने काम किया और सब ने मेरा साथ दिया। मैं ये समझ पूरा बजट लग गया और कम पड़ गया और इतने में हमारे 5 साल पूरे हो गए। जो काम में बीच में छूट गया वो चल रहे, पाइपलाइन में लगे हुए वो काम तेजी से चल रहे, वो भी हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मौका दे तो मैं बताऊंगा। हाँ, बोलिए रख लीजिए अपनी बात। एक बारात घर बनाया बहुत खूबसूरत, हमने टॉयलेट बनाए बहुत खूबसूरत ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। महानगर विभिन्न क्षेत्रों में 10 पार्कों का हमने सुंदरीकरण कराया है। इसी तरह महानगर में ई बसों का ई बसें कर देंगे महानगर में पहली बार, और उनके जो मेंटेनेंस है डिपो है उनका निर्माण कराया गया है। तो काम में कोई कमी नहीं हुई। 2 साल जरूर वो परेशानी जी बिल्कुल ठीक है। रहिए सर, हमारे साथ रहिए। नवीन जैन जी जुड़ गए, उनका कनेक्शन थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ गए। आगरा के मेयर हैं नवीन जैन साहब। अभी भी कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही, उनसे बात नहीं हो पा रही क्योंकि आगरा बहुत महत्वपूर्ण है। नवीन जी, बाहर से जब जो सैलानी आते हैं बाहर, क्योंकि क्राउड बहुत आता है आगरा के अंदर और इधर उधर कचरा भी फेंक दिया जाता है, उसकी वजह से दिक्कतें बहुत आती हैं।
ये इसको लेकर आप कैसे काम कर रहे हैं? किसी तरह का कोई अभियान भी चलाया गया क्या इतने सालों में आपकी तरफ से? देखिए, हमने एक स्वच्छता की शपथ भी हमने तैयार की थी और मैंने लगभग 2.5 लाख स्कूली बच्चों को, जो मेरा कार्यकाल का प्रारंभ का 1 वर्ष था, तो मैं स्कूलों में जाकर और स्वच्छता की शपथ दिलाया करता था बच्चों को। जी, ना किसी को करने देंगे, उसे टोकने का काम करेंगे। ऐसी एक स्वच्छता की शपथ मैंने लगभग बच्चों को दिलवाने का काम किया, उसका एक लाभ मिला। अब बच्चे, जब मैंने 9th और 10th में स्वच्छता की शपथ दिलाई, वो ग्रेजुएशन के आज स्टूडेंट हो गए हैं। अब तो वो टोकने का काम करने लगे हैं। हमने डोर टू डोर कलेक्शन भी जब से प्रारंभ किया आगरा के अंदर, और लगभग सभी वार्डों में डोर टू डोर कलेक्शन होने से अब जो कूड़ा बाहर पड़ा रहता था वो अपनी मिलता है। डस्टबिन में भी लोग कूड़े डालने की आदत आ गई है, और जागरूकता का भी एक अभियान जो शुरू हुआ, उसका धीमे धीमे करके लाभ मिल रहा है। और अब आप देखेंगे आगरा में, जो आगरा 2017 का आगरा था, आज की स्थिति बहुत अच्छी हुई है, बेटर हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश स्वच्छता के प्रति, उनका जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसकी भावनाओं के अनुरूप हमने ताजमहल के आसपास या किले के आसपास तो स्वच्छता का अभियान निरंतर हमारा चलता ही रहता है। हमने बस्तियों तक में ले जाने का काम किया, कॉलोनियों में, बस्तियों में, मोहल्लों में, बाजारों में रात्रिकालीन सफाई का एक बड़ा लाभ मिला। बाजार मुख्य जितने भी थे आगरा के मुख्य बाजारों में, हमने रात्रि को, शाम को 7 से लेके 12 बजे तक सफाई का काम हम कराया करते थे, जिससे जो हमारे दुकानदार भाई हैं, शोरूम मालिक हैं, ऑफिसेस हैं, उनको जब वो ऑफिस खोले, सवेरे 8 बजे दुकान खोले, तो उनको साफ सुथरा बाजार और नजर आए, तो उससे भी काफी अच्छा एक चर्चा का विषय बना। तो मैं कह सकता हूं कि बड़े गर्व के साथ कि जो स्वच्छता के क्षेत्र में एक जो अंतर्राष्ट्रीय शहर की भावनाओं के अनुरूप जो साफ सफाइयत आगरा में रहनी चाहिए, वो आज आगरा में है। बिल्कुल सही।